नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर उत्तरकाशी से ही, जहां पर टनल रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। यहां पर ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म दुरुस्त कर लिया गया है और मलबे के अंदर फंसे पाइप को गैस कटर से काटा जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो पाइप को आगे बढ़ाने का काम शुरू होगा। आपको बता दें कि रात को पाइप को पुश करने के समय ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म क्षतिग्रस्त हो गया था। मशीन के प्लेटफॉर्म को रिपेयर करने के बाद कंपन रोकने के लिए मशीन को ड्रिल करने में बाधा आ गई थी, जिसकी वजह से काम को रोक दिया गया था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि ऑगर मशीन का जो प्लेटफॉर्म है उसे दुरुस्त कर लिया गया है। अब एक बार फिर से काम को आगे बढ़ाया जाएगा। और न्यूज 18 से भास्कर खुलबे ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। अगले 10 से 12 घंटे में मजदूर सकुशल बाहर आ सकते हैं। अब आगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑगर मशीन से पाइपों को सेट करने की प्रक्रिया भी उन्होंने बताया कि शुरू हो चुकी है। सर, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। क्या मानते हैं सर, इंतजार की घड़ियां लगातार बढ़ती जा रही हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि इंतजार की घड़ियां अब बहुत सिकुड़ गई हैं और आने वाले 12 घंटों के अंदर हमें अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए। सर, जिस तरीके से 48.6 मीटर तक अंदर पाइप जा चुके थे, उसके बाद आगे भी क्या अभी और दिक्कतें हैं? बताया जा रहा है ड्रोन टेक्नोलॉजी और बाकी टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं, अभी दिक्कतें कोई नहीं है। जो दिक्कतें आई थी उनको दूर करने की पूरी कोशिश चल रही है। उसके 2 हिस्से अभी कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा हिस्सा भी मैं उम्मीद करता हूं अगले घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। ऑगर मशीन को लेकर के, उसके प्लेटफॉर्म को लेकर के बात थी कि उसका प्लेटफॉर्म गड़बड़ा गया था, क्या पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है? बिल्कुल तैयार कर लिया गया है और सुचारू रूप से काम कर रहा है। उसका प्रमाण यही है कि उसको चला करके ऑगर को वापस खींचा गया है। उसी के बाद ही आदमियों को अंदर भेज करके काटने का काम, पाइप काटने का काम चल रहा है। अभी कितनी दूरी और है? कोई लोग 10 मीटर कह रहे हैं, कुछ 12 मीटर कह रहे हैं। कितने पाइप डाले जाने हैं अभी, जरा आप बताइए। नहीं, हम कल की ही फिगर लेकर के अगर चले 60 मीटर, और पाइप काटने से अगर हमारी लेंथ कम हो जाती है, हम 46 मीटर पर पहुंच गए, तो 14 मीटर हमें और पाना है। क्या लगता है, तो अब 3 पाइप और डाले जाएंगे? कितना वक्त अभी लग सकता है 3 पाइपों में? 3 पाइपों में वही जो नॉर्मल समय लगता है, शाम 6 बजे तक हमें उम्मीद रहनी चाहिए। मजदूरों से भी बातचीत इस दौरान हो रही है? खाना पीना बिल्कुल हो रही है और उनके लिए ब्रेकफास्ट भेजा जा रहा था। जब मैं अंदर था तो वो लोग ब्रेकफास्ट अभी खा रहे हैं। उनका मनोबल बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य सबका बिल्कुल ठीक है। बताया जा रहा है कुछ और एजेंसीज की मदद ली गई है, कुछ एक्सपर्ट्स की मदद ली गई है, वो भी लगातार आपको यहाँ पर निर्देशन दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। सबका सहयोग हमें मिल रहा है, पूरे भारत का सहयोग है। मंदिरों में दुआएं हो रही हैं और लोग अब ये कह रहे हैं कि इंतजार की घड़ियां खत्म होनी चाहिए, और साथ ही साथ मजदूरों का हौसला भी देखने को मिल रहा है कि इतने लंबे वक्त से वो लगातार डटे हुए हैं। आज 13वां दिन है। उन्हीं के हौसले की बदौलत ही हम इस तरफ अपना हौसला मेंटेन कर पाए। तो भास्कर खुलबे न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे कि जिस तरीके से तमाम एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं और अगले 10 से 12 घंटे के भीतर वो खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि अब आगे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि एजेंसीज ने इस चीज को चेक किया है, और जल्द ही मजदूर सकुशल बाहर आ सकते हैं। तो आज का दिन इसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। कैमरामैन रविंद्र के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18, सिलक्यारा, उत्तरकाशी। और टनल में फंसे मजदूरों से सीएम धामी ने खुद जाकर बातचीत की है, उनका हौसला बढ़ाया है। सीएम धामी के सामने ही फंसे मजदूरों को खाना भेजा गया। सीएम धामी ने बताया कि सभी श्रमिकों को सकुशल निकाल लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार उनसे रेस्क्यू अभियान का अपडेट ले रहे हैं। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन के मद्देनजर सीएम धामी उत्तरकाशी में ही ठहरे हैं और सीएम ने उत्तरकाशी में अपना कैंप कार्यालय भी बना लिया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए ग्राउंड जीरो से मौजूद है हमारे 2 सहयोगी अनुपम मिश्रा और सतेंद्र बर्थवाल। पहले अनुपम के पास चलते हैं। अनुपम, भास्कर खुलबे जी की बात हम सुन रहे थे, इससे उम्मीद बहुत ज्यादा जाग गई है कि शाम तक यानी 6 बजे तक उन्होंने कहा है कि एक अच्छी खुशखबरी आएगी और हम मजदूरों तक पहुंच जाएंगे, मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया जाएगा।
बिल्कुल नीलू, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर जिस तरीके से परिस्थितियां हुई, कभी 24 से 48 घंटे पहले ये लग रहा था कि मजदूर जो है बाहर आ जाएंगे, और 2 दिन पहले ही इस बात के तमाम जो यहां पर ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी इस बात की पूरी उम्मीद जताई थी। लेकिन जिस तरीके से पाइप को ऑगर मशीन के डालने के दौरान वहां पर सरिया आ गई थी, उसको मैनुअली काटा गया, तो उससे ये देरी जरूर हुई है, लेकिन अब उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। लगातार आज सुबह से न्यूज 18 ने भास्कर खुलबे से बात की है, तमाम जो और ऑफिशियल्स हैं उनसे बातचीत की है, तो सब इस बात को कह रहे हैं। मैं आपको एक बार टनल की तस्वीरें दिखा दूं, कैमरामैन रविंद्र जरा तस्वीरें दिखाएं इस टनल की, कि किस तरीके से टनल के अंदर जो है जो काम है वो लगातार चल रहा है। 46.8 मीटर तक ऑगर पाइप यहां पर जा चुके हैं, और उसके बाद अब जो है वो 3 पाइप और जाने हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए पूरी तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। जो सरिया का या मलबे में जो पार्ट है उसको मैनुअली अभी काटा जा रहा है, और लगातार इस बात को देख भी लिया गया है, और उसमें लगभग आप मान सकती हैं कि एक पाइप को जाने में 3 घंटे का वक्त अगर लगेगा तो 3 पाइप जाने में 9 घंटे का वक्त लगेगा, और जो इसको काटने में वक्त लगेगा, यानी कि आप मान के चलिए अभी 10:30 बज रहे हैं, यानी कि 7-8 बजे के बाद शाम को वो खबर, वो तस्वीरें सामने आ सकती हैं। अगर कोई व्यवधान अब बीच में नहीं आता है तो ये माना जा सकता है कि 7-8 बजे के आसपास मजदूरों के बाहर आने की जो प्रक्रिया है, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद, यानी कि पाइपों के आर पार होने के बाद, वो प्रक्रिया 7-8 बजे के बाद शुरू हो जाएगी। और एक तस्वीर हम चाहेंगे कैमरामैन से कि अगर वो दिखा पाए, लेकिन आपको वो तस्वीर, क्योंकि एनडीआरएफ के जो जवान हैं उनको बाकायदा ट्रेंड किया गया है, उनको यहां पर बताया जा रहा है कि अब जब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा तो आखिर किस तरीके से उनको उसके बाद कदम उठाने हैं, क्योंकि जिस तरीके से पाइप जब आर पार हो जाएगा तो पहले एनडीआरएफ के जवान इधर से उस तरफ जाएंगे मजदूरों की तरफ, फिर वहां से मजदूरों को लेकर के आएंगे, और स्वास्थ्य विभाग ने भी इसके लिए पूरी तैयारियां यहां पर कर ली हैं। जो लगातार जो आसपास के इलाके हैं वहां के एसडीएम, नायब तहसीलदार, तमाम ऑफिसर्स की यहां पर ड्यूटी लगा दी गई है, और एनडीआरएफ के जवानों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि आज शाम तक हर किसी को उम्मीद है कि अब कोई व्यवधान नहीं आएगा। जो भास्कर खुलबे ने इस बात को भी बताया, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि शाम तक इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया जाए, और जिसका इंतजार लगातार किया जा रहा है कि सभी मजदूर सकुशल निकल आए, अनुपम, वो हमें देखने को मिले। ग्राउंड जीरो से सत्येंद्र बर्थवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, आप लोगों ने तो पहले दिन से इसको कवर किया, इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया भी, और आज 13वां दिन है, और जिस तरह से अनुपम कह रहे हैं कि शाम के बाद कुछ अच्छी खुशखबरी आ सकती है, यही उम्मीद वहां के लोग जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं या फिर जो परिजन है वो भी लगाकर उन्होंने भी रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मजदूरों तक पहुंचना है, फिर मजदूरों को बाहर निकालने का काम होगा, और जिस टनल के रास्ते उन्हें बाहर निकाला जाएगा वहां पर ऑक्सीजन की भी कमी होगी। तो इसको लेकर बाहर किस तरह की व्यवस्था है, और क्या मुख्यमंत्री ने जिस तरह से अपना कैंप वहां पर लगा रखा है वो भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं? बिल्कुल नीलू, क्योंकि हम पिछले 13 दिन से लगातार यहाँ कवर कर रहे हैं, और हर दिन हम जब सवेरे यहाँ पहुँचते हैं तो सवेरे एक सूरज की जिस तरह से किरण खुलती है उसी तरह से एक उम्मीद जगती है, लेकिन वो उम्मीद सब तब टूटती है जब ऑगर मशीन बंद हो जाती है। यानी कि ऑगर मशीन जो अभी इस टनल के अंदर काम करने वाली है कुछ ही देर बाद, जिसको ये माना जा रहा है कि ऑगर मशीन के जो पार्ट्स हैं वो ठीक हो गए हैं। क्योंकि अगर हम कल की बात करें कि कल जो जिस तरीके से घटनाक्रम देखने को मिला, क्योंकि 46.8 तक पहले पूरे जो मशीनें हैं मशीन ने काम किया, उसके बाद जब एक हडल आया, हडल को हटाया गया, हडल हटाया गया, उसके बाद फिर ऑगर मशीन ने कुछ और काम किया, लेकिन जो काम किया वो 2 मीटर का बताया जा रहा था कि जो आगे जो पाइप अंदर इंसर्ट किए वो पाइप धीरे धीरे टिल्ट अप हो गए, यानी कि वो नीचे की तरफ झुक गए, और उसके कारण जो पीछे ऑगर मशीन थी उसका जो प्लेटफॉर्म पूरा टूट गया, और वो प्लेटफॉर्म जब टूटा उसके बाद थोड़ा मुश्किलें और देखने को मिली कि कहीं ना कहीं मुश्किलें और बढ़ेंगी। लेकिन गनीमत इसमें यह रही कि जब प्लेटफॉर्म पूरा टूटा, ऑगर मशीन पे किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आई हैं, और अभी क्योंकि पूरी रात ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, और अभी ऑगर मशीन को जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर रख दिया गया है, और उस प्लेटफॉर्म को ये भी जानकारी मिल रही है कि उस प्लेटफॉर्म में कंपनसेशन ज़्यादा ना हो, क्योंकि कंपन अगर होगी तो काफ़ी फिर दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि ऑगर मशीन जिस तरीके से पाइपों को अंदर इंसर्ट कर रही है वो पाइपें कहीं लेफ्ट राइट न जाए, जिसके लिए वो कंपन से ठीक है। इस खबर पर हम लौटेंगे आप दोनों के पास, लेकिन इस